देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे शामली की, जहां पर मदरसों का सर्वे जारी है। लगातार मदरसों के सर्वे से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में हड़कंप मच गया है। शामली में करीब 105 मदरसे हैं और बताया जा रहा है कि करीब 85 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। शामली जिला अधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर एसडीएम सदर विशु राजा समेत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंशुल चौहान के नेतृत्व में एक टीम जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को निकली। इस दौरान शामली में जब पहले मदरसे पर पहुंची तो पहला मदरसा ही गैर पंजीकृत मिला। इस मदरसे में प्रशासन की ओर से सर्वे के लिए 11 बिंदुओं का चयन किया गया है, जिसके आधार पर टीम सर्वे कर रही है। 11 बिंदुओं की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद 30 सितंबर तक ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजनी है। वहीं मदरसों के सर्वे शुरू होने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। जब टीम सर्वे के दौरान पहुंची तो किसी भी मदरसे में पढ़ने वाले कोई बच्चे नहीं मिले। वहीं इसको लेकर जब वहां पर मौजूद कुछ छात्रों से हमारी टीम ने बातचीत की, जिसमें कि कुछ छात्रों की हमने जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल पूछे, जिसमें कोई भी बच्चा उस सवाल के जवाब देता हुआ नजर नहीं आया। किसी ने मुख्यमंत्री का नाम मोदी बताया तो किसी छात्र ने जिलाधिकारी का नाम ही बदलकर मोहम्मद खालिद रख दिया। इन सभी मदरसों में एनसीईआरटी की बुकें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इनको इस्लामिक तालीम दी जाती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? कौन है? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? बता दो। नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है? चलो हमारे यहाँ का डीएम बता दो कौन है। डीएम शामली के। अच्छा, जानते हो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हैं? और प्रधानमंत्री जी? सरकार की तरफ से शासन से ये आदेश है कि जितने भी क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में, जैसे मैं सदर तहसील की अगर बात करूँगा, सदर तहसील क्षेत्र में जितने भी संचालित मदरसे हैं उनका एक सर्वे होना है। 11 बिंदुओं पे सर्वे होना है। खासकर ये अनरजिस्टर्ड मदरसों के लिए सर्वे ज़्यादा रखा गया है। हम वो मदरसे सर्वे कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, उनका जो भी करिकुलम है वो किससे एफिलिएशन लिए गए हैं, आय के क्या स्रोत हैं, ऐसे करके टोटल 11 बिंदु हैं जिन पर सर्वे किया है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल मामूली विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। नैनी कोतवाली के अंदर डांडी मोहल्ले में एक पति ने अपनी पत्नी की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। शिव प्रकाश नाम के शख्स का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद शिव प्रकाश ने हथौड़े से पत्नी सोनी के सिर पर प्रहार कर दिया। इससे सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद घटना के बाद शिव प्रकाश ने सीधे पुलिस चौकी पहुंचकर सारी बात बताई तो वहां हड़कंप मच गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने उसके घर पहुंचकर छानबीन शुरू की। इस दौरान सीओ करछना अरजीत सिंह चौहान और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच में सामने आया है कि अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता था, लेकिन विवाद का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका। शिव प्रकाश नाम का व्यक्ति है, इसने अपनी पत्नी सोनी कुमारी को हथौड़े से मारकर हत्या कर दी है। इसी संदर्भ में हम लोग आए थे, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबर मथुरा की है, जहां पर अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बरसाना पुलिस की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मथुरा की थाना बरसाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जिस वक्त पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर बरसाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भड़ौखर से 3 अभियुक्त रमेश, राधा, कृष्ण, गजेंद्र को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे। पकड़े गए आरोपी अवैध शस्त्रों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसी जगहों पर बेचा करते थे। पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों के साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। देखिए, इसके संबंध में अभी जो है इनके और साथी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और राजस्थान में विभिन्न जगहों पे सप्लाई करते, तो उनको चिन्हित करके आगे कार्रवाई के लिए प्रयास किए। पहले भी पकड़े जा चुके हैं ये लोग? हाँ, ये लोग पहले भी पकड़े जा चुके हैं।
बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल दुष्कर्म के बाद उसे ब्लैकमेल भी किया गया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में 7 बच्चों के पिता ने बहला फुसलाकर नाबालिग का अपहरण कर लिया, जिसके बाद किशोरी का रेप किया गया। साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया गया। आरोपी बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप करता रहा, जिसके बाद नाबालिग के इनकार करने पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे घर से बाहर थी ना, अकेली, घर से बाहर अकेली थी। इन्होंने मुझे बहला फुसला के बुला के वीडियो बना के और गलत काम करके फिर इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे। मामला ये हुआ, क्या नाम, हमारी लड़की को ले गया, भुको के ले गया लड़की को हमारी, ले जाके फोटो वो वीडियो बना के उसने मना करी, वीडियो ने बनाया तो वो कर दी वीडियो हमारी। बात कर लेते हैं अमेठी की, जहां पर एक मां ने अपने 2 मासूमों की हत्या कर दी, जिसके बाद मां ने खुद भी आत्महत्या कर ली। जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अमेठी में शिवरतनगंज क्षेत्र के कुकहा रामपुर गांव में सोमवार की रात एक मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद महिला ने खुद फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। काफी देर तक दरवाजा खुलने पर बूढ़ी सास को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो दोनों बच्चों के शव खून से लथपथ मिले। वही महिला का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अमेठी के पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गए हैं। उन्होंने आज दरवाजा खुला नहीं थे, इसलिए गांव वालों ने संदीप को के दरवाजा 4-5 लोग मिला के जब दरवाजा तोड़ के अंदर चेक किया तो एक महिला वहां से फांसी लगा के लटकी हुई मिली थी। उसके पास दो बच्चों का गला काट के डेड बॉडी भी मिली। बुलेटिन में बात पीलीभीत की, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दुष्कर्म पीड़िता 17 साल की किशोरी की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान 13वें दिन मौत हो गई। लखनऊ पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। देर शाम शव को गांव लाया गया। परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल थाना माधो टांडा क्षेत्र के एक गांव की निवासी 17 साल की दलित किशोरी के साथ 7 सितंबर को घर में घुसकर गांव के ही राजवीर नाम के युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसके दोस्त ताराचंद ने डीजल छिड़ककर आग लगा दी थी। गंभीर हालत में किशोरी को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। 10 सितंबर को किशोरी ने होश में आने पर अपने साथ हुई ज्यादती बयां की, जिसके बाद 11 सितंबर को किशोरी को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तब से किशोरी का वहीं उपचार चल रहा था। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर थाना माधो टांडा में दुष्कर्म और जानलेवा हमले के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव के रहने वाला 2 लड़के राजवीर एवं ताराचंद, उनके बच्ची के साथ बलात्कार किया एवं उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर डीजल छिड़का के आग लगा दी। इस संबंध में तहरीर मिलते ही थानाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई है उचित धाराओं में और दोनों नामजद अपराधी राजवीर एवं ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहराई से पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय बात यह है, बर्न इंजरीज के साथ पीड़िता को 7 तारीख को भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में। अमेठी के बाद अब बात कर लेते हैं झांसी की, जहां से भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर दबंगों ने दुष्कर्म किया है। जिला झांसी थाना टहरोली अंतर्गत गांव रावतपुरा में 12 सितंबर की रात लगभग 2 बजे गांव के ही दबंग युवक ने नाबालिग युवती को अकेला पाकर घर में घुसकर तमंचे के दम पर युवती से दुष्कर्म किया। जब युवती की चीख पुकार सुनकर युवती के भाई को मालूम हुआ तो गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग घर से भाग गया। जब उसके पिता को इस बात की जानकारी हुई तो
तो पिता ने थाना टहरौली में जाकर तहरीर दी और बताया कि गांव के ही दबंग युवक ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन टहरौली पुलिस ने संज्ञान न लेते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। तो वहीं 18 सितंबर को झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी आप बीती बताई और दबंग युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। जो मामला है कि हम गए थे अपने माए के समय बीत गया और लड़का हाथों करे बीत गया, लड़का हाथों से रात में आओ तो छत पे उन कूद के। कौन आया रात में? फिर दी रात में आया और बस समय बीत गया को मोमू दो वो गलत काम किया और छत का वो तमंचा कट्टा धारे के वो कह रहे मार आ रहे हैं अगर आप बताइए। देख मैं विजय से विजय से यह घटना ग्राम रातपुरा थाना टहरौली की है। गांव के युवक द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि उसकी बेटी के साथ गांव के युवक द्वारा छेड़खानी घटना की है। इस तहरीर के आधार पर तत्काल थाने में मुकदमा संशोधित धारा में दर्ज किया गया। झांसी के बाद अब बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की, जहां से भी दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल कुंडा जा रही महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जेठवाड़ा कोतवाली के डेरवा बाजार में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल महिला बीती रात वाहन के इंतजार में बैठी थी। महिला कुंडा जा रही थी, उसी दौरान मदद के बहाने महिला को दुकान में ले जाकर महिला के साथ दरिंदगी की गई, जिसके बाद दरिंदों के चंगुल से छूटकर पीड़िता थाने पहुंची, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। और अधिक इसमें जानकारी जुटाई गई। महिला के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू है, जो कि डेरवा का ही रहने वाला है, उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपित को हिरासत में लिया। बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। दरअसल परिजनों ने ये आरोप इसीलिए लगाया गया है क्योंकि प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। फिरोजाबाद में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के पुष्पा देवी हॉस्पिटल का है, जहां परिजनों के मुताबिक उन्होंने गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पर बच्चे के जन्म के बाद हॉस्पिटल कर्मचारी पैसे की मांग कर रहे थे और उन्होंने बच्चा भी परिवारजनों को नहीं दिया। कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि इस बच्चे की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसे बच्चे वाले अस्पताल में दिखाने के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस से हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। तो धड़कन उसकी कम थी तो मुझे बताना चाहिए ना। आज इनने कुछ नहीं बताया, ऑपरेशन करके अपने ऑपरेशन चले गए, कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बच्चा रोया, तब तक एक और मरीज इसमें खत्म हो गया। अच्छा, आपसे पहले अच्छा, वो उसमें ये सब चले गए लोग। मेरे बच्चे की तरफ नहीं ध्यान दिया, इन्होंने कुछ कहा मुझसे। अच्छा, जब हमने देखा जा करके हमारा बच्चा कुछ नहीं कह रहा, हमने ऑप्शन आगे कहा से इनको डिलीवरी के लिए, तो इन्होंने कहा कि कल 11 बजे डिलीवरी होगी। डिलीवरी कर दी, इनकी लापरवाही से इन्होंने बच्चा दिया नहीं। ये कह रहे थे हमें पैसे दो। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं प्रयागराज के हंडिया की, जहां पर दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में काफी ज्यादा दुख के बादल नजर आ रहे हैं। परिजन काफी दुखी नजर आ रहे हैं। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के सेवरी गांव राधिका शर्मा रविवार की शाम करीब 8 बजे घर के बाहर बने ओसारे में चाय बना रही थी। तभी अचानक ओसारे की दीवार वृद्ध महिला के ऊपर गिर जाने से वृद्ध महिला की दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने घटना की जानकारी सराय ममरेज पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सराय ममरेज तरुणेंद्र त्रिपाठी के ओर से शव को अभिरक्षा में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी हंडिया और उप जिलाधिकारी हंडिया। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र मौर्य, क्षेत्राधिकारी हंडिया रामसागर मय फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक महिला के पति अनंत राम शर्मा को शासन की ओर से अनुग्रह राशि स्वीकृत की।
प्रतापपुर से आए, 10 मिनट बैठी, उसके बाद चाय बनाने लगी, इसमें दबाव गिरी है। हमारे पास फोन गया, हम यहाँ आए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, 108 लेके गए वहाँ प्रतापपुर से रिफर करा के स्वरूपरानी गए। स्वरूपरानी पहुँचते वो मगाई स्टेट है, वहीं उनका देहांत हो। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।